नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रीनैप्सल एग्रीमेंट, यानी कि विवाह से पूर्ण किया गया विवाह के संबंध में एग्रीमेंट। तो दोस्तों, विवाह के संबंध में विवाह से पूर्व कोई एग्रीमेंट किया भी जा सकता है और ये एग्रीमेंट किस प्रकार का होता है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि प्रीनैप्सल एग्रीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की कानून की जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो कैसी थकाऊ है, कितनी लॉन्ग है, जिससे कि व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाना चाहता है। और आप जानते हैं, जब व्यक्ति दो पक्षकारों की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, तो कई नई लायबिलिटीज़ और राइट्स अराइज होते हैं, ख़ास तौर से उनकी प्रॉपर्टी के संबंध में, ख़ास तौर से जब उनके होने वाला बच्चा है उसके संबंध में। तो दोस्तों, यदि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, लड़का और लड़की के बीच में, ब्राइड और ग्रूम के बीच में कोई भी डिस्प्यूट मैरिज के संबंध में अराइज होता है, तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। और कोर्ट में अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उन्हें बहुत ही लंबी प्रक्रिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो ऐसी कोर्ट की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनका जीवन भी बर्बाद होता है, जो बच्चे हैं उनका जीवन भी बर्बाद होता है। तो इसी को देखते हुए ये एक कॉन्सेप्ट आया, प्रीनैप्सल एग्रीमेंट। तो दोस्तों, अमेरिका है, कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये प्रीनैप्सल एग्रीमेंट मान्य है, वहाँ पर होता है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा एग्रीमेंट मान्य नहीं है। तो दोस्तों, तो प्रीनैप्सल एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लागू होता है, ये एग्रीमेंट किया जाता है प्रॉपर्टी के संबंध में, जो आपके असेट्स हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं दोनों पक्षकारों की, उसके संबंध में एग्रीमेंट किया जाता है। जो होने वाला बच्चा है या बच्ची है, उसकी कस्टडी कौन रखेगा, उसके संबंध में ये एग्रीमेंट किया जाता है। और दोस्तों, जो उन्होंने दोनों पार्टी शादी के पश्चात जॉइंटली कोई ऋण लेते हैं, कोई डेब्ट लेते हैं, तो उस ऋण का किस तरीके से भुगतान किया जाएगा यदि उनका डिवोर्स हो जाता है, तो वो उसमें लिखा जाता है। इसी तरीके की जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड चीज़ हो जाती है, जब इस तरीके की मैरिज में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, उनके साथ रहने संबंधी बड़ी दिक्कतें आती हैं, या कह सकते हैं कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो किस तरीके से किस पक्षकार की कितनी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो उसकी मृत्यु के होने के पश्चात। तो दोस्तों, ये सब ये प्रीनैप्सल एग्रीमेंट, यानी कि विवाहपूर्ण एग्रीमेंट बिफोर मैरिज एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, हम इसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं, जैसे कि शादी के दौरान दिए गए गिफ्ट्स, जो लड़की को गिफ्ट्स गहने दिए जाते हैं, लड़की को जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और तलाक जैसी स्थिति आती है, जुडिशल सेपरेशन जैसी स्थिति आती है, तो दोस्तों, वो गिफ्ट का बंटवारा किस तरीके से होगा, कौन रखेगा, या जो भी आज जिसको जो गिफ्ट मिला वो रखेगा, तो ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये लिखा जाता है। और चाइल्ड कस्टडी, जो शादी के बाद जो बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो दोस्तों इस तरीके का डिस्प्यूट हो गया तो किस तरीके से तय किया जाएगा कि कस्टडी कौन रखेगा। तो उसमें इस तरीके की शर्त लिखी जा सकती है कि बच्चा जिसके साथ रहना चाहे वो उसकी कस्टडी रखे। तो इस तरीके के ये कंडीशन लिखी जा सकती है। और यदि दोनों ने लोन लेकर कोई मकान ख़रीदा है, दोनों ही कमाने वाले हैं, दोनों ने मकान जॉइंटली ख़रीदा है, जॉइंटली लोन लिया है, तो उस लोन को किस तरीके से चुकाया जाएगा, इस ऋण को कैसे चुकाया जाएगा, वो चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। और दोनों पक्षों की जो प्रॉपर्टी है, शादी से पहले उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी रही, तो उनका आपसी क्या उनका किस तरीके से वो इसका यूज़ करेंगे शादी के बाद,
तो वो भी लिखा जाता है, यानी कि शादी की केवल डिस्प्यूट के संबंध में ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है प्री नैप्सल एग्रीमेंट में कि शादी के बाद किस तरीके से एक दूसरे की प्रॉपर्टी में हक होगा, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके का ये एग्रीमेंट होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कई सारे प्री नैप्सल एग्रीमेंट आपको दिख जाएंगे, लेकिन इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन इंडिया। ये भारत में पूर्णतः इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रॉपर्टी के संबंध में हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन भारत में अभी तक इस तरीके के एग्रीमेंट को मान्यता नहीं दी गई है। अब बात करते हैं, आप जानते होंगे पोस्ट नैप्सल एग्रीमेंट। पोस्ट नैप्सल एग्रीमेंट ज़्यादातर देखा जाता है 13B, हिंदू मैरिज एक्ट के 13B, यानी कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने के तलाक लेते हैं तो वो एक एग्रीमेंट करते कि हम आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, इसने मुझे इतना रुपया दे दिया, एलिमनी दे दी है, और इतना मुझे गुजारा भत्ता दे दिया, और आगे मैं भविष्य में कभी मांग नहीं करूँगी, मैं इतने से संतुष्ट हूँ। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, और 13B हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स की पिटीशन आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्री नैप्सल एग्रीमेंट हमारे देश में लागू होता है या नहीं। तो दोस्तों हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज है, वो हमारे देश में एक पवित्र बंधन होता है, एक सैक्रामेंट रिलेशनशिप होती है हस्बैंड और वाइफ के बिटवीन। और दोस्तों ये माना जाता है कि ये 7 जन्मों का ये बंधन है, और इसको तोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों शादी से पहले ही इस तरीके की एग्रीमेंट की बात करना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हमारे देश में कल्चर, एक ही कल्चर सभी धर्मों पर लागू होता है, क्योंकि कल्चर हम एक ही परिवेश में पले बढ़े हैं। तो दोस्तों इस तरीके से शादी से पहले शादी के पक्षकार उसके घर वाले इस तरीके से एग्रीमेंट की बात करेंगे तो एकदम बहुत अजीब लगेगा, असहज लगेगा, और हो सकता है शादी टूट भी जाए इस तरीके के एग्रीमेंट की बात करने पर ही, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं इस समय कि इस तरीके की एग्रीमेंट की बात करें, भविष्य में होने वाले बच्चे की बात करें, अपनी प्रॉपर्टी के लेन देन की बात करें। क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उसके बीच में इस तरीके की प्रॉपर्टी की बात करना, लेन देन की बात करना, ये बहुत गलत इम्प्रेशन डालता है। तो प्री नैप्सल एग्रीमेंट भारत में केवल बहुत ही कम लोगों के बीच में, जो बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी में है, जो उनके लिए डिवोर्स एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है, बहुत ही कुछ ही हल्के फुल्के डिस्प्यूट के चक्कर में वो डिवोर्स कर लेते हैं, तो उनके लिए हो सकता है प्री नैप्सल एग्रीमेंट। लेकिन हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं, जो एक बड़ी आबादी है, वो उनके लिए इस तरीके के एग्रीमेंट करना आसान नहीं है, और कोर्ट के द्वारा भी ये एग्रीमेंट अभी मान्य नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं प्री नैप्सल एग्रीमेंट के बारे में, वो हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी इसे समझने में और ज़्यादा सहायता मिलेगी।